चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे RP6 रिवीजन पेपर 6 की बात होगी। और इसमें क्वेश्चन है 5 गो, वही 4 गो है 2 मार्क्स का और 1 गो है 5 मार्क्स का। रिवीजन करते रहिए, बस डेली डेली इतना ही आदत बना के रखिए। लास्ट तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए जाएंगे। ठीक है, कॉपी तैयार कीजिएगा क्योंकि उस कॉपी को एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज करना होगा बीच में, जिससे कि आपका सब चीज स्ट्रांग हो जाएगा। चलो देखते हैं RP6 का फर्स्ट क्वेश्चन। RP6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। यही सिद्ध करना है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र इसमें लगाओगे, LHS उतार करके LHS उतारोगे। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में आएगा tan इनवर्स 1/7, LHS है। फिर आप 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाओगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 1/2 बटा 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर रहता है tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan के पद में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के आधार पर इसको तोड़ा गया है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में है कितना tan इनवर्स 1/7, इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है। 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 रहेगा जो पलट के 4/3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 4/3 हो गया। यहाँ है तो 2 कट गया। प्लस है tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7 हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 4/3 गुने 1/7, ये रूल लगेगा यहाँ पर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल लगेगा। 7 चौका 28 और 3 एकम 3, सीधे सीधे बात है कि tan इनवर्स ऊपर आ गया कितना 31। ठीक है, और 7 तरीका 21 एकम 21, 4 एकम 4, 21 में से 4 गया 17, नीचे आ गया 17। और जो एलसीएम होगा वो एलसीएम दोनों का कट जाएगा और यही बात सिद्ध करना था। हो गया बराबर RHS। और 2 मार्क्स के लिए इतना काफी है। अगर आप चाहते हो कि एलसीएम लिख के हम दिखाएं तो दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इतना काफी है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर। लिखा है a इक्वल टू 1 2 3 4, तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान ज्ञात करना है। देख रहे हो, यही क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। तो पहले तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i निकालना है, तो a स्क्वायर तो पहले निकालो। चलो तो यहां क्या करते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 का एक बार गुना होगा। 1 2 3 4 सेम सेम लिख के गुना होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। 1 से 1 में गुना होगा, 1 से 1 में गुना 1, 2 3 6, 6 1 7 हो जाएगा। 1 से 2 में गुना 2, 2 से 4 में गुना 8, 8 2 10 हो जाएगा।
3 से 1 में गुना 3, 4 3 12, 12 3 15 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 6 22 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका ए स्क्वायर आ गया। फिर आपको 3a निकाल लेना है। तो ए में सब में 3 से गुना कर दो, 3a आ जाएगा। 3 6 9 12, इसमें 3 से गुना हो गया, 3a हो गया। फिर 2i निकालना है। तो 2i के लिए क्या होगा, 2002। यहाँ 1 1 रहता है तो i कहलाता है, या 2 2 रहता है तो 2i कहलाता है, 3 3 रहता है तो 3i कहलाता है। चलो ये तीनों तो निकाल दिया गया। अब उसको लिखो, ए स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 2i निकालना है। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया है, 7 10 15 22। अब प्लस में 3a कितना है, 3 6 9 12। और ये कितना है, 2i 2002। और इसको हल कर देना है। 7 3 10, 10 2 12, 10 6 16, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 15 9 24, 24 में 0 जोड़ेंगे 24। और ये क्या है, 22 12, 22 12 कितना हो जाएगा, 34 2 36, इतना आ जाएगा। ठीक है, आसानी से हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये इसका मान है। कुछ कॉमन भी कर सकते हो, चाहो तो 2 कॉमन हो सकता है, बाकी इतना ही ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निकाल दिया ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस प्रकार से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, करें सिद्ध करें 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 बराबर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, आओ देखते हैं बनाया जाए। LHS तो पहले उतारना पड़ेगा। 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर इसमें x से गुना करके इसमें से घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा। अगर इसमें x से गुना करके इसमें से घटा दिया जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा। यानी R1 में चेंजिंग होगा, R1 माइनस एक्स R2 किया जा सकता है। ठीक है, x R2 किया जा सकता है। और R2 में चेंजिंग होगा तो R2 माइनस एक्स R3 किया जा सकता है। इसमें x से गुना करके इसमें से घटा लो, और इसमें x से गुना करके इसमें से घटा लो। अगर खाली गुना करना होता ना तो भाग भी करना पड़ता, लेकिन गुना करके किसी और में से घटा रहे हो। ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसमें x से गुना करोगे एक्स क्यू हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। इसमें x से गुना करोगे x हो जाएगा, x में से x जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें x से गुना करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा। इसमें x से गुना करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा। इसमें x से गुना करोगे एक्स क्यू हो जाएगा, 1 में से एक्स क्यू जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। x से गुना करोगे x हो जाएगा, x में से x गया 0 हो जाएगा, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस लाइन में 1 माइनस एक्स क्यू और इस लाइन में 1 माइनस एक्स क्यू दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स क्यू 2 बार कॉमन हो जाएगा इसमें से और इसमें से, तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 और एक्स स्क्वायर 1, इतना बचेगा। अब भाई तो कॉमन हो गया। अब भाई जो बचा है इसका एक्सपेंडिंग तो करना पड़ेगा ना, तो R1 से एक्सपेंडिंग कर दो। ठीक है, तो लिख सकते हो ऑन एक्सपेंडिंग along R1 में बाहर कौन सी है, 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर
और R1 से x पेंडिंग होगा तो ही 2 को 0 है, 1 वाला ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा, ये 4 को बचेगा, कौन कौन 1 0 x स्क्वायर और 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हई गुना होगा तो 1 आएगा, हई वाला तो 0 हो जाएगा, 1 से इसमें गुना होगा तो 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर आ जाएगा, और यही सिद्ध करना था, देख लिए। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा ही सिद्ध होगा, ठीक है। जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो बना रहा हूं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर ये आता है बढ़ाने का। जिनको लग रहा है कि आपके वीडियो में क्वालिटी कम दिख रही है तो आप अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ये भी यूट्यूब के सेटिंग में है। और जिनको ऐसा लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लें, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो स्लो कर लें, सारी सुविधाएं हैं, आप जिस प्रकार समझना चाहें समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है रॉले प्रमेय से है। क्वेश्चन नंबर 4 में है f(x) इक्वल टू 2x क्यूब और प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 4x और माइनस में 2 है, जहां बगल में है -1/2 और x -1/2 कोमा √2, इसी के बीच में x एलिमेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। रॉले प्रमेय सत्यापित करना है, इस पर सवाल बोला है। डीसी करते हैं पहले, रॉले प्रमेय के लिए तो डीसी जरूरी है, डीसी करेंगे। 3 दूना 6x स्क्वायर 2x -4 डीसी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम होता है, डीसी करते हैं। उसके बाद अगर डीसी हो जाता है तो लिख देते हैं कि यहाँ f(x) बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है, संतत तथा अवकलनीय है। ये रॉले प्रमेय के लिए इस शर्त लिखा जाता है। रॉले प्रमेय में ये शर्त की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जो लोग पढ़े होंगे रॉले प्रमेय उनको पता होगा कि ये चीज बताया गया था, अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो जब हम जान गए कि ये बात हो गया तो निकाला जाता है f फर्स्ट वाला -1/2, आई वाला चीज रखाएगा फंक्शन के साथ में, यानी इसमें ऊपर वाला में, ठीक है। यहां लिख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब डीसी किया गया है तो, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण फर्स्ट मान के रखे रहो, इसका काम पड़ेगा आगे चल के। क्या करते हैं हम कि f -1/2 इसमें पुट करते हैं, तो x के जगह -1/2 रखेंगे तो 2 गुने -1/2 के होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ -1/2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -1/2 रखेंगे तो -1/2 ऐसे हो जाएगा, -2 है तो -2 रखेंगे, ठीक है। फंक्शन में रखाएगा हाई वाला पॉइंट फर्स्ट वाला, ठीक है। रख के देख लो क्या आता है। 1/2 के क्यूब 1/8 होता है, तो 2 से 1/8 कटेगा तो -1/4 आएगा। 1/2 के स्क्वायर 1/4 प्लस में होता है, और 2 दूनी 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 2, ये वाला जो है -2 हो जाएगा, तो ये सब कट उठ के 0 आ गया, ठीक है। अब f√2 निकालना है, एगो √2 भी है, वो भी इसी में रखना है, तो रखो यहाँ √2, तो 2 इंटू √2 के होल क्यूब, अब प्लस में √2 के होल स्क्वायर, माइनस में 4√2, माइनस में 2। देख लो जहां जहां x है वहां वहां √2 रखा गया। इनकी जांच पड़ताल क्या है, √2 के क्यूब 2√2 होता है तो गुना होके 4√2 हो जाएगा, और √2 के स्क्वायर 2 होता है, माइनस में 4√2 है, माइनस में 2 है, तो ऐसे हाई कट गया, ऐसे हाई कट गया, ये भी 0 हो गया। तो जब दोनों ही कंडीशन में 0 दिखाई पड़ रहा है, यानी f -1/2 बराबर f√2, यानी हयो मान 0 आया, हयो मान 0 आया, तो दोनों बराबर हुआ। तो जब ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि रॉले का सभी शर्त लागू हुआ, रॉले का सभी शर्त लागू है। तो जब सभी शर्त लागू है, इसलिए रॉले प्रमेय से, रॉले प्रमेय क्या कहता है
अतः एफ डैश सी बराबर 0। रॉले प्रेम में यही ना कहता है एफ डैश सी बराबर 0। तो जहां एफ डैश एक्स आया है वहां ये सी फिर से पुट किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटका देते हैं, तब समझाएंगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलो भैया, अब तो जानकारी हमको मिल गई कि एफ डैश सी 0 लेना है। तो एफ डैश सी 0 लेना है तो लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि एफ डैश वही मिलेगा समीकरण फर्स्ट से। देखो एफ डैश जो है वो समीकरण फर्स्ट में मिल रहा है, तो आपको एफ डैश सी 0 करना है। तो एफ डैश एक्स के जगह पर सी रखो, तो सी रखोगे तो हो जाएगा 6c² प्लस में 2c या माइनस में 4 बराबर 0। देखो तो एफ डैश सी बराबर 0, तो यहाँ सी एक्स के जगह सी रखोगे, सी रखोगे, सी रखोगे, तब ना बराबर में क्या लोगे 0। चलो तो 6c² प्लस 2c माइनस 4 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ सब में हम चाहें तो 2 से भाग भी दे सकते हैं, लेकिन फैक्टर तोड़ दो इतना ही पर। 6c² है तो 6 चौका 24 हो गया, और 6 चौका 24 हो गया तो कितना में तोड़ा जाए इसको, 6 या 4 में टूटेगा। प्लस में 6c माइनस में 4c, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, माइनस में 4 बराबर में 0। इसमें से 6c कॉमन होगा तो c प्लस 1 आएगा, इसमें से 4c कॉमन होगा तो c प्लस 1 आएगा बराबर में 0। खाली 4 कॉमन होगा तो यहाँ आ गया 6c माइनस 4 आएगा, हो गया c प्लस 1। ठीक है, इस तरह से बराबर में 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि एगो c का मान कितना आया, इसके बराबर 0 लोगे तो c के मान 4/2 आएगा, 4/6 आएगा, जो कि कट के आ जाएगा 2/3, 2/3। आएगो c का मान आ रहा है -1। अब देखो हाई वाला चीज तो इसके और इसके बीच में नहीं पड़ेगा, -1/2 से √2 के बीच में -1 तो नहीं पड़ेगा, तो हाई वाला जो चीज है ये वाला असंभव हो जाएगा। ठीक है, असंभव हो गया। ये वाला जो है 2/3 ये बीच में पड़ रहा है, देख लीजिए 2/3 जो है -1/2 से √2 के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो हाई वाला जो है ये संभव हो गया। कहा जा सकता है कि ये एलिमेंट है किसका, -1/2 से लेके √2 के बीच में, यानी रॉले प्रमेय सत्यापित है, रॉले प्रमेय सत्यापित है। अब देखो जो पढ़ा होगा उसको रिवीजन करने में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि रॉले प्रमेय सत्यापित करने के लिए जो सी का मान आता है वही इस अंतराल के बीच में पड़ जाएगा, तभी कहा जाएगा कि वो रॉले प्रमेय सत्यापित है। तो इसमें से 2/3 इसके बीच में पड़ गया है, ये वाला नहीं पड़ा है, -1 उसके बीच में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सवाल भी हम लोग बना लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कोई कोई प्रश्न 2 मार्क्स में आता है तो थोड़ा बड़ा भी बन जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो बस यहाँ बस एक थोड़ा सा नंबरिंग लगा दिया गया है कि ये इतना मार्क्स का आएगा, नहीं तो कोशिश यही है कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया जाए, जो नंबर में पूछे देख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें का 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है अंतिम। सिद्ध कीजिए कि एक प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन। पहले तो हमें एक बेलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बात अगर बेलन की हो गई है तो पहले तो बेलन दिखाओ भैया। ये लो, हो गया। कह रहा है कि प्रदत्त पृष्ठ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, महत्तम आयतन, आयतन महत्तम है तो आयतन का सूत्र लिख के डीसी होगा, बेलन की ऊंचाई यानी h आधार के व्यास के बराबर है यानी 2r के बराबर है, यानी इसमें सिद्ध करना है h बराबर 2r। ठीक है, चलो तो पहला बात की इसकी हाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया इसकी हाइट h है, इसकी त्रिज्या r है, और ये बेलन है। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं यहां, माना बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या r, आयतन भी, क्या आयतन जो है भी,
और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, मान लिया गया। ठीक है, चलिए, चाहे एस से सूचित होता है के जगह सूचित होता है, ये भी लिख सकते हो। इसमें करना क्या है, प्रदत्त पृष्ठ है तो जो दिया है उस पर विचार करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, एस बराबर। तो तुम लोग बताओ कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, सॉरी बेलन का। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, किनारे किनारे यानी वक्र पृष्ठीय और ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाई है एस, इसको उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब बराबर में बच गया 2 पाई आर एच, ऐसे हो गया। अब इसमें है 2 पाई आर एच भाग में आ जाएगा तो एच का मान निकल जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर, और इसे बोल दो फर्स्ट। ठीक है, एच का मान निकाल के हम छोड़ दिए। एच का ही मान हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आधार की ऊंचाई व्यास के बराबर होती है। ऊंचाई जो है बेलन की वो आधार के त्रिज्या जो है उसकी दुगुनी होती है, मतलब आधार के व्यास के बराबर होती है। कौन सी, बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई निकाल के रखेंगे तबे ना आगे चल के हम सिद्ध कर पाएंगे h बराबर 2r, यानी ऊंचाई बराबर व्यास। बात समझ रहे हैं, यही सिद्ध करना है। चलो, अब बात है कि इसका जो बेलन जो है इसका महत्तम आयतन है, यानी आयतन लिखो और उसका डीसी करो। आयतन भी बराबर, अब बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना हो, बोलो लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होला ना। बहुत गुड़ा के लग रहा होगा कि हाँ एकदम क्लियर है, ठीक है, होगा, क्या नहीं होगा, सर पढ़ा रहे हैं तो होगा ही। अरे भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर बेलन का आयतन है तो फिर शंकु का आयतन क्या होगा बताओ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तुम लोगों को तो ये सब भी याद नहीं होगा, लिख देते होंगे, बस देख के समझ जाता होगा। हाँ हाँ, ये वही है जो 10th में पढ़े थे, याद हो गया, ये हटाएंगे। ठीक है, तो पता चल गया कौन सी भैया, कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके अनुसार हम काम करेंगे। तो भी है, पाई है, आर स्क्वायर है, एच का मान नहीं रखाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटा में 2 पाई आर। इससे गुना किया जाएगा तो दिख रहा है कि पाई से पाई कटने वाला है, एक आर से एक आर कटने वाला है, तो का बचेगा। मान लो कि यहाँ पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर से इसमें अंदर गुना होगा तो एस आर हो जाएगा, नीचे 2 बच रहा है तो 2 हो जाएगा, और फिर आर से इसमें गुना होगा तो बच जाएगा 2 पाई आर क्यू, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा तो खाली हरिया बचेगा। देख रहे हो, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया ना, चलो फिर से समझा देते हैं। पाई से पाई कटा दिए, एक आर से एक आर कट जाएगा तो आर खाली बच गया, आर से इसमें गुना करोगे एस आर बटा में क्या है 2, आर से इसमें गुना करोगे तो पाई आर क्यू, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा पाई आर क्यू, बस ये हो जाएगा। तो ये भी का मान हो गया। अब इसी का डीसी किया जाएगा। ठीक है, तो चलो डीसी कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी क्या कहानी है, कैसे बनेगा। तो डीवी बटा डी आर करेंगे हम। ठीक है, डीवी बटा डी आर, आर के सापेक्ष डीसी होगा, क्योंकि एस अचर राशि है। कैसे पता चला एस अचर राशि है, क्योंकि सवाल में बोला है प्रदत्त पृष्ठ, जो चीज प्रदत्त होता है यानी जो दिया रहता है वो अचर होता है, और जो महत्तम या न्यूनतम होता है उसी का डीसी होता है। तो आयतन महत्तम है तो आयतन का डीसी हो रहा है, देख लो। और जो प्रदत्त है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदत्त है तो एस जो है वो अचर होगा। ठीक है, चलो डीसी करोगे इसका आर के सापेक्ष, तो एस तो अचर राशि है, आर का डीसी आर के सापेक्ष 1 होगा और बटा में 2 है। ठीक है, इसका डीसी करोगे आर के सापेक्ष 3 घूम जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, डीसी करने के बाद इसे 0 के बराबर लिया जाता है, आप लोगों को पता होगा ये सब कहानी। ठीक है, तो पता है तो ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम। फॉर
मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, क्या करते हैं, डीसी को 0 के बराबर लेते हैं, डीवी बटा डी आर बराबर 0। कितना है आइए ना, एस बटा 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, ऐसा लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, सोच रहे इस बोर्ड को बदल दे, जानते हैं थोड़ा बड़ा बोर्ड लगवा दें, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में डिजिटल बोर्ड भी लेना है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो आराम से बनेगा, हटा हटा दिया जाएगा, दूसरा क्या। इसमें थोड़ा सा ये आ रहा है ना कि बोर्ड छोटा हो जा रहा है। आप लोग देखते होंगे वीडियो में ये वाला दीवार भी दिखता होगा, ये वाला दीवार भी दिखता होगा, तो ऐसे डिजाइन से बनाना है ना एक बोर्ड, मेजरमेंट करके पहले ही कि वो सेट है उसमें। ठीक है, देखो कब क्या होता है। चलो तो क्या करते हैं, डीसी को 0 के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम 0 के बराबर लेंगे तो s/2 इधर रह जाएगा, है उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला गुना हो जाएगा उसमें, तो s का मान आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो s का मान तो हमने ला दिया, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम क्या करते हैं अब हम कि आगे s का मान ले जाकर के समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं। एक बात आपको और सूचित कर देते हैं हम कि जो s का मान आया है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है, और आपको मैक्सिमम मिनिमम एक थ्योरी बताई गई थी कि पहले जांचा जाता है कि महत्तम है कि नहीं है, उसके लिए डबल डीसी किया जाता है। डबल डीसी में x के मान रखा जाता है, यदि डबल डीसी 0 से बड़ा आता है तो कहा जाता है कि यहाँ न्यूनतम मान है, और डबल डीसी 0 से छोटा आता है तो कहा जाता है कि यहाँ महत्तम मान है। वो काम भी यहाँ किया जा सकता है, लेकिन पहला ही प्रश्न अगर महत्तम की बात कर रहा है, एस का मान एक गो आया है, तो फिक्स है कि वो महत्तम होगा ही होगा। ठीक है, तो जांचने की जरूरत हमें नहीं लगता है कि है, आप इसे तुरंत ले जाके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट इधर है हाई वाला, इसमें एस के जगह हाई पुट करना है, तो एच बराबर एस के जगह रखाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा 2 पाई आर। देख रहे हो, 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा, और बटा के नीचे बच गया कितना, 2 पाई आर, तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, पाई से पाई, आर से आर एगो कट गया, h बराबर 2r सिद्ध हो गया, और इसे ही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल बन चुका है 5 नंबर में। बेहतरीन क्वेश्चन है, रिवाइज कर लीजिए, इसी के बहाने रिवाइज कर सकते हैं। अगर आदत बना ले आप डेली बैठ के मेरे दिए गए प्रश्नों को बनाने का, गलत सही बनाने का, वीडियो देख के बनाने का, तो एकदम बेहतरीन होगा। ठीक है, अगर कोई लड़का ऐसा भी करता है कि नहीं हम वीडियो नहीं देखेंगे या क्या जरूरी है ये बनाने का, तो एक बात उसको हम बता दें कि अगर मेरे क्लास में पढ़ता होगा तो 10 तारीख को हम ये कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, 10 को रिवीजन पेपर का। ठीक है, तो ये आप सोच लीजिए क्या करोगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, बाय बाय।